Hello class 11th students, and now I am continuing the chapter. Okay, yesterday we read that our rat trap sailor is just going to a cottage, and cottage belongs to an old man, and old man treated very well to our rat trap sailor. ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और ही रिवील्ड एट द लास्ट 30 kroner टू रैट ट्रैप सेलर। उसने उसको 32 kroner हैं वो दिखाए, तीन नोट हैं जो रिंकल्ड एकदम। अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू विंडो। अब क्या था कि जब उसने 30 kroner के बारे में बात किया तो शायद जो अपना स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मीन जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, वो थोड़ा सा इनक्रेडुलस लग रहा होगा, मतलब उसको विश्वास नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, कि वो जो ओल्ड मैन था वो उठा एंड वेंट टू द विंडो, विंडो की ओर गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, ठीक है। जो विंडो का फ्रेम था, है ना, वुडन होगा वो चारों ओर से, तो उसमें एक कील लगी हुई है, नील, है ना, और उसमें एक लेदर पाउच टंगा हुआ है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kroner बिल्स, और जो पाउच उसमें है उसने क्या निकाला उससे, रिंकल्ड 10 kroner बिल। उसने 30 जो क्रोनर बिल्स हैं, है ना, नोट हैं, वो निकाल दिए। रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा लाइनिंग पड़ी होगी, मोड़ के रखे होंगे उसने पाउच के अंदर। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। अब क्या था, वो ऐसे सर हिलाता हुआ उसको दिखा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। उसने अपना जो गेस्ट है, जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, उसके आगे वो नोट रख दिए और सर हिला रहा है। नोडिंग मतलब, नोड मतलब होता है ऐसे सर को हिलाना, ठीक। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। स्टफ्ड मीन ठूस के ऐसे रख देना। फिर से उसने 30 kroner उस लेदर पाउच में रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उठ गए वो दोनों। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काव। और सुबह सुबह थोड़ा सा जो वो ओल्ड मैन था थोड़ा सा जल्दी में था। क्रॉफ्टर है ना, वो आयरन मिल में काम करता था एक ज़माने में, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अ हरी टू मिल्क हिज काव एंड द अदर मैन probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। और जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है उसको लगा कि यार कि जब बॉस उठ गया इस घर का तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, सोए नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और उन्होंने एक ही बार में, जो वो कॉटेज था उसका एक बार में जो छोड़ दिया, मतलब चले गए अपने अपने काम को। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जेब में रख ली की। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो रैट ट्रैप सेलर है हमारा मेन कैरेक्टर, उसने थैंक यू बोला, बाय बाय बोला, चले गए दोनों। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते वो चले गए, ठीक। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब देखना एक ट्विस्ट आया कि वो थोड़ा सा, हमको याद है तो वो पेटी थीवरी पे भी डिपेंड है, छोटी छोटी चोरियों पे भी डिपेंड है। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। फिर से दरवाजे के, घर के दरवाजे के सामने है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, और अंदर जाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश्ड द पेन। पेन मीन होता है विंडो पेन, कांच का जो शीशा है, विंडो का दरवाज़ा है। स्टक इन हिज हैंड, उसने एक तोड़ दिया उसको एक मुक्के में। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। और जो वहाँ पे पाउच टंगा हुआ था ना, विंडो सिल कहते हैं वैसे, वटेवर, उसमें टंगा हुआ था, तो पाउच उसको निकाल लिया विद द 30 kroner। He took the money and thrust it in his own pocket। उसने उससे 30 kroner निकाले, अपनी पॉकेट में रख दिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। और फिर से उसने लेदर पाउच को वहीं पे टांग दिया, नील पे, कील पे, और चला गया वहाँ से, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। Now, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। और जब वो पॉकेट में पैसे रख के जिसमें जा रहा है तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस कर रहा है कि ये उसकी स्मार्टनेस है, ठीक है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। अब क्या था कि उसने चोरी की थी, उसके मन में कुछ आ रहा होगा इस टाइप की चीज़ें कि साहब उसने कुछ
गलत किया है, तो उसने क्या किया, वो हाईवे पे चलना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रही है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, रोड से चलते चलते अब वो वुड्स में, यहाँ पे सेंस है फॉरेस्ट का, तो वो फॉरेस्ट की ओर को मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब पहले फर्स्ट आवर में तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन ये बदतर होता चला गया जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। ठीक है, अब क्या था, ये एक बड़ा और एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें वो कि फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूँ, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और आगे पीछे रास्ते घूम फिर के एक ही रास्ते में वो आ जा रहा था बार बार एक ही जगह पे, ऐसे कुछ पाथ्स मीन वेज, रास्ते जो है वो स्ट्रेंजली ऐसे मिल जा रहे थे एक दूसरे से, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और बस वो जंगल का कोई अंत नहीं होते जा रहा, वो बार बार एक ही जगह पे घूम फिर के आ जा रहा है। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और तब उसने रियलाइज़ किया कि वो तो बस सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में वो क्या कर रहा है, राउंड पे राउंड लगाया जा रहा है, घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा है, कहने का मतलब है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap, अब उसको फिर याद आया अपना थॉट रिलेटेड टू rat trap और ये दुनिया, इससे रिलेटेड उसने जो थॉट बनाया था। Now his own turn had come, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bat and had been caught, उसने अपने आप को लालची होने दिया, मूर्ख बन गया वो उस लालच की ओर, और वो खुद कॉट हो गया, खुद पकड़ा गया। The whole forest with its trunk and branches, its thicket and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, ये जो फॉरेस्ट था जिसके कि ट्रंक हैं, तने हैं, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, थिकेट्स हैं, बुशेस है ना, झाड़ियाँ कहते हैं, फॉलन लॉक्स हैं, ये उसको कैसे लग रहे हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, जिसको भेद के नहीं जा सके ऐसा जेल उसको लग रहा है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिससे वो कभी भाग के नहीं जा सकता। अब उसको ये जो फॉरेस्ट है वो एक प्रिजन की तरह लगने लग गया, एक जंगल की तरह लगने लग गया। ठीक है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं फिर टुमारो आई विल कंटिन्यू। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऐसे छोटे क्रम की ओर होता है, तो घटते हुए क्रम में कहते हैं, तो मतलब ऐसे अंधेरा, लिखने का वे ऑफ राइटिंग है लिटरेचर का, ऐसे अंधेरा कवर अप कर रहा है पूरे जंगल को। इट वॉज लेट इन दिसंबर, मतलब अंधेरा उतर गया है जंगल में। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी उदासी और डिसअपॉइंटमेंट बहुत बढ़ गई थी क्योंकि खतरा भी बढ़ गया था, अंधेरा हो गया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसको लग रहा है कि अब रास्ता नहीं है बाहर के लिए। एंड ही संक डाउन ऑन द ग्राउंड, अब वो ग्राउंड में ऐसे बैठ गया या डूब गई, जिसका जो सेंस समझेंगे, ट्राई टू डेथ, ठीक है, टायर्ड टू डेथ, सॉरी, कि वो इतना थक गया कि उसको मानो उसको लग रहा है कि अब डेथ निकट है, पास है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा है कि लास्ट घड़ियाँ आ गई हैं। बट जस्ट एज ही लैड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना मतलब नीचे गिर गया, लेटा हुआ है, लाइड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसका सर ग्राउंड में है, तो ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, है ना, थम्पिंग बार बार किस चीज़ को पीटने की, जो हथौड़े से या वट एवर किस चीज़ से रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आ रही है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, और उसको अब डाउट नहीं था कि ये क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, खुद उठा वो। दोज आर द हैमर स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, है ना, ये आयरन मिल से आवाज़ें आ रही थी, हैमर स्टॉक्स की, हथौड़े की बार बार पीटने की। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने सोचा कि अरे यार इसके आसपास लोग होने चाहिए। ही समन मीन कलेक्ट, उसने इकट्ठा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, है ना, वो थका हुआ ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो साउंड की डायरेक्शन में चलने लग गया। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, कि कैसे देखिए एक हमारा रेट ट्रैप सेलर है, उसने हेल्प लिए एक ओल्ड मैन से, उसने नाइट स्टैंड किया उधर, और उसके बाद वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो चले गए एक दूसरे के
रास्ते में, मतलब अपने अपने रास्ते में, वटेवर, सॉरी। और फिर क्या था कि वो जो फिर से आया हमारा रेड ट्रैप सेलर और उसने विंडो पेन को स्मैश किया, तोड़ा और लेदर पाउच उसका निकाला, उससे 30 क्रोनर लेके जंगल की ओर चले गया। बट जंगल में वो लॉस्ट हो गया। अब उसको लग रहा है कि उसका अंतिम समय है, लेकिन अब उसे एक आवाज़ आई और वहाँ पे आयरन मिल है। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि ये वही आयरन मिल है जिसमें हमारा ओल्ड मैन वर्क करता था। ठीक है, अब उसी की ओर को हमारा ये रेड ट्रैप सेलर जा रहा है मदद मांगने के लिए। ठीक है, टुमारो आई विल कंटिन्यू। थैंक यू।